कि एक अकरम राई गुलूकार है, ठीक है। मैंने इसके साथ को 15-20 साल काम किया स्टार्ट में। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि इसकी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि स्टार्ट में ये मेरे साथ ही काम करता था, तो ये एक मंशियात केस में पकड़ा गया। तो इसके पास से वो चीज़ें भी बरामद हुई और तकरीबन ये 5-6 साल जेल में रहा है। और मैं पहला बंदा हूँ जो बन्नू में इसके पीछे गया हूँ। और मैं जब ये जेल से निकला है तो मैंने इसको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए एडवांस दिए हैं, और उसके अलावा मैंने इसको गाड़ी लेके दी है। जब गाड़ी लेके दी है तो जब मैंने गाड़ी का ट्रांसफ़र लेटर दे दिया तो ये कहता है जी मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर 20 साल तक मैंने इसके साथ बिल्कुल काम नहीं किया। अब मुझे तकरीबन 1 साल पहले पता चला कि मेरे तकरीबन इसने 700 के करीब गीत गाए, यानी कि पूरी दुनिया में मेरे 50 से 60 हज़ार कलाम हैं, जिनमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, शौकत अली साहब हैं, मुरातब अली साहब हैं, अन्नो राधा, नैतन मुकेश, आशा भोसले, अज़ीज़ मियाँ कवाल, शेर मियाँ दाद कवाल, जितने भी पाकिस्तान और हिंदो पाक के, अताउल्लाह ईसा खिलवी ने मेरा 800-900 गाना गाया है, मुरातब अली साहब ने मेरे 5200 गीत गाए हैं। और मुझे इस वक्त शबनम जी, दिल चीज़ है क्या जाना, जवाद अहमद वो कहती है सैयां मैं तेरियां, इबरार हक उथे अमलों ते होणगे नबेड़े। तो अगर मैं ये जिक्र करूँगा गानों का तो बहुत लंबा सिस्टम हो जाएगा। इसने एक जैली SM सादक बना के, जिसका ये पेपर है, मुझे दिखाएं जी, ये पेपर है। मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि ज़रा क्लोज़ करके इसको दिखाएं। ये मोहम्मद सादक उर्फ SM सादक, ये कोई नाम नहीं है। मोहम्मद सादक के तो बेशुमार लोग होंगे पाकिस्तान में, लेकिन SM सादक कोई नहीं है। अगर कोई है तो आप मीडिया के लोग हैं, आप मुझे निकाल के दिखा दें जी, आपके अलावा ये बंदा SM सादक है, ठीक है। आप विकीपीडिया पे चेक कर लें, आप गूगल पे चेक कर लें, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, कोई हिंदो पाक का बंदा नहीं। बाली सग्गू मेरे पास तकरीबन 3 दफ़ा आया है, जिसमें शमसा कमल के गाने थे, जिसमें शबनम जीद के गाने थे, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, और तुम बिन जिया उदास है सजना, आजा मेरे पास। आरफ लोहार ने मेरा 800-900 गीत गाया है। कोई बंदा तस्दीक करे कि SM सादक मेरे अलावा कोई और है। सादक नाम का बंदा कोई शहर पाकिस्तान में शायद कोई हो, लेकिन SM सादक कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई है तो वो मेरे सामने आ जाए। ये उन्होंने मेरी गैर मुबालक से मेरी लाखों रुपयों की रॉयल्टी आती है, ये उस रॉयल्टी को डैमेज करने के लिए इस बंदे ने किया है, क्योंकि ये क्रिमिनल आदमी है। इसके ऊपर बहुत सी हदूद की FIR हैं, जना की FIR हैं, चोरी की FIR हैं, डकैती की FIR है, और ये मंशियात केस में बाकायदा सज़ा याफ्ता है। मैंने 20 साल पहले इससे काम छोड़ दिया था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकरम राई ने अपने नाम का कोई जाली SM सादक खड़ा करके और आपको नुकसान पहुँचाया, और करोड़ों रुपयों का मुझे नुकसान पहुँचाया। ये उसका मैं आपको प्रूफ साथ दूंगा। उसके अलावा ये इसकी एक बुक है जिसमें ये कहता है कि एक अकरम राई, ये देखें मैं इसकी कापियाँ आपको दूंगा, एक सेकंड। ये लिखता है कि मैंने पुरानियाँ यादां सब तस्वीरें लगाकर, इसने ये शौकत अली साहब का जो छल्ला है वो इस वक्त ये पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है। 65 साल हो गए उस छल्ले को, और उससे भी पहले का। वो कहता है जी मैंने लिखा है। नीलमा सरवर एक हमारी DSP होती थी, रॉयल न्यूज़ पे वो काम भी करती थी प्रोग्राम, उसका ये एक आइटम था, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। ये कहता है मैंने लिखा है। उसके अलावा जितने भी हमारे मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, ये मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम है। रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता मेरा। ये 400 साल पहले का कलाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मेरे 400 शेर हैं। रखण इंज औलाद नूं जोवें ज्यों तलियां ते छाले, मावां प्यार दे बूटे सादक दे बाप हुंदे रखवाले। तो इस तरह करके मैं उसमें अपना नाम हटा के तो मियाँ मोहम्मद साहब का नाम लगा दिया। जैसा कि अगर मैं बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। हीर वारिस शाह तो असल छोटी सी है, लेकिन दूसरे शोरा ने, मौला बख्श कुश्ता, मोहम्मदीन सोफ्ता, इन्होंने 400 शेर और पा के तो बड़ी कर दिया किताब को। ये बंदा कहता है इंतहा है, देखो शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को कि ये देखो लिखता है इस गाने के जुमला हुकूक अकरम राई के पास महफूज हैं। अज कलम अकरम राई, यानी कि अकरम राई का ये लिखा हुआ कलाम है। उसके बाद ये कहता है जी शौकत अली का जो कलाम है, बाबल मेरियां गुड्डियाँ, ये भी मैंने लिखा है। यहाँ तक कि यादां विछड़े सज्जन दियां आइयां, अखियां चो मींह वसदा 1984 या 85 को रिकॉर्डिंग हुई। मैं उस वक्त इस फील्ड में नहीं था मैं, लेकिन लाहौर नहीं आया था।
तो वो रिकॉर्डिंग हुई और वो रफ़ीक पाशा का कलाम है। मैंने उन सब शायरों को पेमेंट दे के साइन करवा के जिस पार्टी ने ये रिलीज़ किए थे मैंने उनको ये पेपर भिजवा। कितने गाने हैं जिनके राइट्स जो है वो अकरम राय ने अपने नाम पे कर लिए जालसाजी से, और वो आपके हैं सारे? नहीं, मेरे तो उसमें 500-600 गीत हैं। वो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी, क्योंकि एक 30-35 साल की उम्र का वो तकाजा है कि मेरी 62 साल एज है और मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर है मुझे, ठीक है। तो मुझे तो इतने गाने याद भी नहीं रहते, लेकिन जिन गानों में सादक आता है ना मुझे पता चल जाता है। कई गाने मैं आपसे बाहर गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने कहा ये देखो इसके आखिर पे ये आएगा। तो इसमें नसीबुल आल ने मेरा 600-700 गाना गाया है, सारे साफ़ सुथरे, रोग ला गए सज्जणा वल्ले वे रो रो असी झल्ले हो गए, वे तो मिलना गैरा नाल सानू पक्कियां रिपोर्टां ने, उन सब गानों में इसने नाम बदल के तो वहाँ पे 1405 गाने इस किताब में 1405 दूसरे शोरा का भी कलाम है, वो सारा उसने जालसाजी की तरह एक IPO में रजिस्टर्ड करवा के बुक अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर ली है। इसका चैलेंज किया इसको? इसका चैलेंज कर दिया हमने। आज इसकी पहली डेट थी 17 तारीख का, आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख है, 17 आज उसकी पहली तारीख है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतने पाको हिंद में हर लेजेंड ने आपका गाना गाया है, जी जी, मगर आपको किसी से आज तक शिकायत नहीं हुई, अकरम राही साहब ही ने क्यों ऐसे किया? ये जी आपको अब मैं क्या कहूँ कि ये इंतहाई निचले दर्जे का गुलूकार है। इसके पहले भी बहुत फड्डे हैं, पहले 10-15 बंदों के इन्हें पर्चे करवा कर तो उनसे पैसे ले लेते। एक इसने FIR करवाई है थाने इकबाल टाउन में कि जी मेरे गाने चोरी हो गए, तो वहाँ बड़ा वो शरीफ आदमी सा यकूब सोनक वाला, उससे इसने 15-20 लाख रुपया ले लिया। तो मैंने उसकी जान छुड़ाई, मुझे कहता है आपना बीच में आए, आपना बीच में आए। एक पर्चा इसने और करवाया जिसमें 10-11 बंदे इसने नॉमिनेट कर दिए कि जी ये मेरा जैली स्टाम है, जबकि मैं उस स्टाम में मौजूद था, मेरी रिकॉर्डिंग थी वो, मैंने वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने हुई है, उसमें मेरे 4 गाने हैं। तो वो स्टाम भी जो है इसने कहा जी ये मेरे साइन ही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे प्रूफ दिए। इसने कहा ये मेरा एक शनाख्ती कार्ड था, कहता जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड जैली बनवाया है। मैं सादिक साहब आप पे पर्चा करवाऊँगा। सर ये बताइएगा, आपने अभी कहा कि 30 लाख रुपए इसको दिया आपने जब जेल से छुड़वाया, हाँ जी, बन्नू से, उसके बाद गाड़ी भी दी, तो फिर क्या गाड़ी भी दी, ये लेटर था ऐसी क्या वजह बनी है जिसकी वजह से ये मामला? भाई जब एक बंदा ही बेईमान हो, मेरे किसी से आपने देखे हैं, मुझे हो गया 50 साल ये काम करते, किसी बंदे के साथ मेरा नहीं। मैं मुरातब अली को गाड़ी लेके दी, अनवर रफ़ी को पहली दफ़ा मोबाइल लेके दिया, इसको मैंने पहली दफ़ा मोबाइल मैंने लेके दिया। जब मुझे पता चला ये क्रिमिनल आदमी है, इसके साथ लोगों का बैठना उठना ही गलत बंदों का है, तो मैंने इससे अपना काम बंद कर दिया, मैंने इसके साथ काम नहीं किया। उसके बाद इसका हर बंदे के साथ फटा है। अभी मून मार्केट में 10-15 आदमी रोते फिरते हैं, शायद वो आ जाए इधर। ये ऐसा करता है कि कोई भी गाना है ना चैनल पे किसी पे, कहता है जी ये मेरी तर्ज है। अभी कल एक बंदे ने मुझे बताया जी इसने मुझे स्ट्रैक मार दी। एक हमारा पुराना फोक था, बुशरा सादक ने भी गाया, ओ हो कोई काठी घोड़े, उन्हें माइया रिकॉर्ड किया, उन्हें चैनल पर पाया, तो इन्हें उन्होंने स्ट्रैक मार दी। वो कहता जी ये राई साहब तुहाडा तो मैं कुछ नहीं लिया, कहता है जी हो ना ये मेरी रजिस्टर्ड है। समझ लगी? यानी कि लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ डरते ने, यकीन करो। ट्रैक भी जरा दिखा दें। हाँ जी, ये सारे वो हम आपको ताकि वो पता चले कि आपने। अच्छा जी, एक मेरी ये किताब है एक सी कमला, ਇਹਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਮਲਾ। जी मैं दिखाना ਇੱਕ ਸੀ ਕਮਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਗਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ नुसरत फतेह अली खान ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, वो भी मेरिया उथे अपना सर जी कराची। इसका जो मेन रीज़न ये है कि इसने एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, जो इसने सारी ज़िंदगी रिकॉर्डिंग की, जिसके हम प्रोड्यूसर रहे हैं, 40-50 एल्बमों के हम प्रोड्यूस किया इसको, 60 एल्बम पैसे भी दिए। ये अब इसके अंदर बेईमानी आ गई इस बंदे के अंदर ना, इसने अपना चैनल बनाया है और सारी चीज़ें लोगों की उठा के अपने चैनल पे डाल के पैसा कमाना चाह रहा है। बेसिकली इसका चैनल आप देखेंगे तो सारी पुरानी रिकॉर्डिंग जो आज से 30-32 साल पहले की है, इसने सारी अपने चैनल पे डाल दी। आप मीडिया के बंदे हैं, जब मेरी चीज़ आप डालोगे तो नीचे मेरे चैनल का क्लेम आ जाएगा SM सादक स्टूडियो, ठीक है। इसी तरह जब उन लोगों के क्लेम आए जो दूसरी कंपनियां थीं पाकिस्तान की, तो इसने उनको धमकी देनी शुरू कर दी, ओए मैं इंज कर देंगा, मैं जेलों कट के आया, मैं ये कर देंगा, मैं वो बेचारे शरीफ लोग वो डर गए, उन्होंने ये क्लेम भी छड़ दिए, यानी कि क्लेम रिलीज़ कर दिते ये क्लेम कि असी जी मतलब तू अपने गाने भाई तू लै लै अपने। हीरा कंपनी के इन्हें कोई तकरीबन किते ने जी कोई 20-25 वालीअम, मतलब साहब इधर मेरा ध्यान करो, उन्हें छड्डो, 20-25 वालीअम किते। एक वालीअम में हीरा कंपनी ने अपने चैनल पर नहीं चढ़ाया है,
सारे जो वॉल्यूम अब इसने खुद अपलोड किए हुए हैं, उनसे ये पैसे कमा रहा है। और हर बंदे को पिछले दिनों भी इसने एक बंदे से 1.5 लाख रुपया ले लिया। वो बंदा है, अगर कहेंगे तो मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। वो कहता है मेरे बच्चों का रिज़्क मुझे 70-80 हज़ार रुपये महीने के आते थे, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, जी आप ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, कोई बंदा नहीं आता इसके सामने। अभी भी मून आपके पास कितनी शिकायतें आई होंगी मेरे अलावा भी कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, ये क्योंकि ये इतना क्रिमिनल हो चुका है, इसको सारा पता है अदालत से डेट कैसे लेनी है, कब वकील पेश करना है तो कब नहीं करना पेश। ये पूरा जो एक क्रिमिनल बंदे का माइंड होता है ना, कि अगर वकील नहीं उधर खड़ा करना, अगर वकील देना है, डेट लेनी है, तो वकील का वकालतनामा दे देना है, जी नेक्स्ट टाइम पे वकील कहता है मैं करूँगा। इसी तरह वो बंदा 50 साल से हर साल, याकूब पुलानी, हर साल वो 1 महीना पूरा सरकार के रोज़े पे गुजारता था। जब इसने उस पर मुकदमा झूठा दर्ज कराया तो उसने कहा जी मैं तो खाने काबे जाना है। मैं उसको अदालत में ले गया हूँ। मैंने कहा, वो डर रहा था, मैंने कहा मैं तेरी हथकड़ी अपने हाथ में डालूंगा। मैं साथ लेके गया हूँ, इसने अपना वकील नहीं भेजा। तो जज ने कहा जी, वो कहता रहा जी मैंने उम्रे पे जाना है। 2 दिन बाद रमज़ान था, इसका वकील ही नहीं आया। बाद में मुझे हंस के कहता है क्यों, फिर वेखे है ना साढ़े काम। अब हमारा मसला ये है कि ये जो कैसेट है एक 28 नंबर वॉल्यूम अकरम राई साहब का, इसमें एसएम सादिक साहब के कलाम है, कुछ 3 कलाम, ठीक है। इस मसले का उसने इशू बनाया हुआ है, ठीक है, और लोगों को इसमें मुलव्वस करता है। एक FIR कटवा के हर बंदे को अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल कर रहा है। जो बंदा उसको कहता है ना कि जी कि ये मेरा है, इसमें ये आपने ये किया हुआ है, ठीक है, उसको ये तमीमे बयान में रख के अपने मुफाद में जो सा ना अपने नाम की चीज़ें लिखवा लेते हैं। जैसे हम अब उसने हमें एसएम सादिक साहब को इस पर्चे में इन्वॉल्व कर दिया कि जी इसमें ये मेरा एग्रीमेंट जो गलत है। अब ये वो एग्रीमेंट है 1993 में हुआ था, ठीक है। ये एग्रीमेंट है, ये अब उसमें 2 गवाह जो फोत हो चुके हैं, एक अकरम रही है और एक एसएम सादिक साहब, ठीक है। एसएम सादिक साहब कहते हैं कि जी ये कलाम जो उनसे ना, ये एफिडेविट ये ओरिजिनल है, उस वक्त हुआ था, ठीक है, मेरी मौजूदगी में हुआ था, ठीक है। और ये अकरम राई ने खुद मंगवाया था ये बंदा बेचकर एग्रीमेंट। EMI कंपनी में ये रिकॉर्डिंग हुई थी। सईद साहब होते थे, एक फौत हो गया वो भी, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की। मैं उस वक्त नया आया था, ये 30-32 साल पहले की बात है, 30 साल पहले। इसने एसएम सादिक साहब को कहा कि तुम बयान दो कि ये एग्रीमेंट जो उनसे ना मैं ये गलत है। अब उन्होंने कहा ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, ठीक है, ये अदालत एक नहीं है, बल्कि मेरे पास इसकी टेलीफोन रिकॉर्डिंग भी है। अगर तो ये उस वजह से इसने कहा फिर मैं आपके खिलाफ एफिडेविट करवाऊंगा, मतलब पर्चा करवाऊंगा, एक FIR करवाऊंगा, उसमें आपको नामजद करूंगा। मुझे कहता है कि पिछली उम्रें क्यों अदालतें जुड़ना है, ये 420-68 है। तमीमे बयान में उन्होंने सादिक साहब को रख लिया बीच में, ठीक है। जब हमने उसको सारे एविडेंस दे दिए, ये जो अमजद स्टाम्प फरोश है उसने भी लिख के दे दिया कि ये मेरा लिखा हुआ स्टाम्प है, कि ये स्टाम्प पेपर ओरिजिनल है, ये उस वक्त 1994 में ही हुआ था। ये उसने एफिडेविट दे दिए कि ये स्टाम्प पेपर ओरिजिनल, ये मेरा ही कलमी है, ठीक है, मैंने ही लिख के दिया था 1994 में, ठीक है। फिर उसने एक इशू और उठाया कि इस वक्त जो स्टाम्प पेपर था ना, उसका फाउंड जो सा उस वक्त मौजूद ही नहीं था, तो फिर ये स्टाम्प पेपर उस वक्त ये उर्दू लिखता ही नहीं था कंप्यूटर, ठीक है। फिर एक कंपनी थी शाहकार कंपनी, शकार उस प्रोग्राम का नाम था। और कौमसी वाले हैं यहाँ पे अपना बरकत मार्केट, जी जी, गार्डन का। ये फिर उस कंपनी ने भी लिख के दे दिया कि जी 1992 में हमने ही ये फाउंड तैयार किया था, शाहकार नामी, और बहुत से अदारों को दिया था। और उसके बाद हमने DCO लाहौर को भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस वक्त दिया था। उसके बाद हम इसने फिर ये एक इशू उठाया कि उसकी जब हमने तस्दीक की तो उसकी हमने ये नकल कापियाँ जो उनकी ना ये मुसद्दा नकलें हैं, उन्होंने कहा कि इस फाउंड पे वो भी है। उस वक्त लोगों की हमने रजिस्ट्रियाँ भी की, उनके भी एफिडेविट तस्वीर उन्होंने दे दी हमें। वो फिर एक रजिस्ट्री नहीं, हमने लखपत की रजिस्ट्री अलग उर्दू की, दूसरे इलाके की अलग, उस इलाके की अलग, लाहौर के बाहर के इलाके, हमने सारी रजिस्ट्रियाँ पेश कर दी कि ये देखो ये उर्दू फाउंड है। फिर उसने एक इशू और उठाया कि मेरा शनाख्ती कार्ड ही एसएम सादिक साहब ने गलत बनाया है, ठीक है। उसकी नादरा ने तस्दीक कर दी कि ये अवेलेबल है, इसका रिकॉर्ड मौजूद है उस वक्त ना, ठीक है। इस बात पे भी इसने नादरा में जाकर ना किसी बंदे से मिल मिला के तो वो जाली रिपोर्ट कर दी। अच्छा, आप ये बताएं, आप जब आप क्या नया अमल अपनाएंगे?
लाए अमल ये है कि मुझे अपने मुल्क के अदारों पे पूरा भरोसा है हमें कि हमारी तफ्तीश पे मेरिट पे तफ्तीश करे। मैं ना किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ हूँ, ना अपने किसी आईजी डीआईजी के, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने 50 साल इस मुल्क की खिदमत की है और मेरे जितना काम पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं आज आपके चैनल की वसात से कह रहा हूँ, अगर किसी ने काम किया तो मेरे सामने आए। कोई ऐसा सिंगर नहीं, और मैंने हमसाया मुल्क में 15-16 साल जाता रहा हूँ। ये पीछे हालात ख़राब हुए हैं तो मैं नहीं गया। तो इज़्ज़त आबरू से मैंने काम किया है, तो कम से कम इतना तो हक़ मिलना चाहिए ना कि एक बंदे ने अपने मुल्क के लिए इतना काम किया है, और एक थर्ड क्लास बंदा उठ के जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, वो अपने आप को कहता है जी मैं डीआईजी का सिंगर हूँ, मैं आईजी का सिंगर हूँ, और जबकि उसको छोटे तबके के अलावा कोई बंदा नहीं सुनता। आप मुझे जो बंदा सही बालग है ना, जिसके 2-4 बच्चे हैं, या वो अकरम राय को पसंद नहीं करता। लोग सुनते हैं अताउल्लाह को, राहत फ़तेह अली खां को, नुसरत फ़तेह अली खां को, शौकत अली को, मुरातब अली को, जो हमारे लेजेंड सिंगर हैं। इसका हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ फटा है, लोग इसको बददुआएं देते हैं। ये FIR देखें इसके ख़िलाफ़ कितनी, ये मैं जिक्र कर चुका हूं। यही बना लिया। अब उसका काम कोई नहीं, मेले बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। अब उसका ज़रिया मुआश क्या है? ये जो इसने FIR करवाई है, इसमें काफ़ी लोगों से 13 बंदे, 12 या 13 बंदे उसने नॉमिनेट किए हैं। हीरे वाले का एक बेटा था आसफ नामी, उसको ये फ़ोन करके धमकियां देता रहा। वो बेचारा उस वक्त 13-14 साल की उसकी उम्र थी। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि रहीम भाई होते थे हीरा कंपनी वाले। कभी आपने किसी दूसरे बंदे को नहीं देखा होगा, वो खुद आते थे, फिल्में ख़रीदते थे, मैंने उनके साथ करोड़ों का काम किया। ये उसको धमकियां देता है जी तुम मुझे लिख के दे दो कि ये है। उस बेचारे ने इसको लिख के दे दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं किसी चीज़ का, वो तो मेरे वालिद ही करते थे, ठीक है ना। तो अब ये हर बंदे को, वो आया इधर जलीलो ख्वार होके, वो बेचारा, और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने FIR, जब किसी पे FIR होती है भाई, हर बंदे की बेटियां होती हैं, उनके दामाद होते हैं, हर बंदे की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो वो आज भी परेशान है सादिक भाई, वो मेरी FIR का क्या बनेगा। मसला ये है कि इस बंदे को ये क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुका है। आप इसकी FIR देखें, और ऐसा ये तेज़ आदमी है कि कंप्यूटर से भी गायब करवा देता है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये इसका, आपको भी पता है, ये कुछ FIR मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं। अगर आज भी आप कंप्यूटर में देखें तो इनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको जाके थानों में, जो क्या कहते हैं उसे, लाइव जो फाइल है वो निकलेगी, तो उसके अंदर इसकी FIR निकलेगी। अभी भी 4-5 बंदों को इसने परेशान किया हुआ है। लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा हूँ कि चलो, लेकिन जब हक़ की बात आए ना, तो फिर हक़ की बात बंदे को करनी चाहिए। ये अदालत नहीं, एक अगली भी अदालत है। मैंने उसको फ़ोन पे भी कहा है कि राय साहब जदों हक़ की गल आएगी ना, तो मैं उत्थे झूठ नहीं जे बोलना, चाहे मेरी गर्दन ते तलवार भी रखी जाए। और सब तो वड्डी गल है कि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं। मैं अताउल्लाह इसाक खिलवी साहब के साथ बहुत काम किया है, मतलब 40 साल नुसरत फ़तेह अली खां साहब के साथ मैंने, सबको पता है। मेरा किसी के साथ कोई एक बंदा कंप्लेनर आ जाए कि जी एहसन सादिक ने मेरे साथ ज्यादती की है, ठीक है। हमेशा यही पंगे डालते, जब भी डालता है पंगा, और अकरम राही इसका थिएटर वालों के साथ इसकी लड़ाई, फ्रिज वालों के। आपको एक मैं वाक़या बताता हूँ। मजांग चुंगी में एक बच्चे को इसने मारा, उसको कमरे में ले गया, तो साथ ही कोई पुलिस वाला था, उसने इसको कुछ कहा। थाना लिटन रोड उसे लगता था, अब तो वो चेंज हो गया, ये भी 30 साल पहले की बात है। तो इसने उसको मारा, पता नहीं क्या उसे मनवाना चाहता था, ये तो नहीं मुझे पता। तो उसके बाद फिर इसका सामान बाहर फेंका उस बिल्डिंग में। तो उन्होंने कहा, बच्चे को रूला फेरा पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा इन्हें 1 लाख रुपया दे। फिर उस बंदे ने 1 लाख रुपया दो, जिसने इसको हीरोइन पैक करके दी। क्योंकि जब मैं बन्नू गया था जेल में इसके पीछे, तो वापसी पे वो बंदा मुझे पिंडी मिला, उसने कहा हमें साथ ले। ये सारी केसें एल्बम हमारे अब ये कहता है कि मैंने ना हीरा कंपनी के साथ काम किया है, ना सोनक के साथ काम किया है, ना ईगल के साथ काम किया है। मैंने सादिक साहब आपका कोई गाना नहीं गाया। कौन से गानों की बात करते हो? केड़ी गड्डी तुसी मैनू लैके दी? जद के मजंग चुंगी और इत्थे तुसी देख लो, एविडेंस सारा आपके सामने। ये सारी एल्बमों के सबूत हैं कि ये अब्बू की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, कि ये सारे अब मुकर के हर चीज़। ओ गड्डी का दे जरा पेपर जो उनसे ना कोई भी कलाम एहसन सादिक साहब का नहीं गाया। मैंने जिस शायर का गाया है वो कोई मोहम्मद सादिक है, वो कोई और है, पता नहीं कहाँ का है। वो जैली बना के ना इसने लिखा है मोहम्मद सादिक उर्फ शायर मोहम्मद सादिक, आगे ब्रैकेट में एहसन सादिक लिखा है। आपने कभी सुना है कतील शफाई? तो सुना है कि जी कतील नाम है, शफाई उनका तखल्लस है। ये कभी आपने सुना कि आप कहें जी मैं मदनी उर्फ शायर मदनी उर्फ SM मदनी?
कभी ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो इसको बड़े पंगे आते हैं कि ये काम करने के एक दो तीन दफ़ा इसने पहले भी ये किया था। एक मेरा गाना था, दिल दियां दुखां दी दवा कित्थों लभीए, विछड़ियां सज्जणां दे राह कित्थों लभीए, हुण उन्हां वेलियां दे रुख भी ना रहे ने, लगियां दे वेले दे गवाह कित्थों लभीए। ते मैनू कहंदा कि सादक ये ते सादक कोई होर है। मेरा कोई झगड़ा हो गया किसी गल तो, कहंदा वो मैं कह देंगा वो तो सादक होर है, कोई सादक झल्ला सी, वो तो मैं कह देंगा सादक फलाना है। लेकिन मैनू इन्हां चीज़ों का एक मैं कुछ इसलिए भी चुप था कि मैं पिछले 10 साल से गाने लिखने छोड़ चुका हूँ। मैं तो सरकार की नातें लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 10-12 हज़ार नातें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये भी मौका मिला कि मैंने सरकार के रोज़े पे बैठकर, पिछली दफ़ा मैं गया हूँ ये कोरोना से पहले, तो मैंने तकरीबन 400 नात सरकार के रोज़े के सामने बैठ के लिखी। और जब मैं 20 साल पहले गया हूँ तो जो शहबाज कमर फरीदी ने मेरी नातें पढ़ी हैं, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, दाई हलीमा देवे सोने नूं लोरियां, एक ख्वाब सुनावा, आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, मतलब बेशुमार कलाम है मेरे ऐसे। अगर कलामों का जिक्र करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लिहाजा हमें इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि मुझे अपने मुल्क के अदारों पे पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तो इसके सामने खड़ा हो गया, जो इसके सामने खड़े नहीं हो सकते आप मेरे साथ चले जाएं। मैं कहता हूँ अकरम राय के ख़िलाफ़ किसी ने थाने जाना है, अगर 100 बंदों में से एक भी चला जाएगा ना तो मेरा नाम बदल देना आप। इतनी इसकी दहशत है कि नहीं जी असी नहीं जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू। इस वास्ते तुसी मेरी जी आवाज़ है एक कर लें, हम अपने अरबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि इंसाफ मैटर पे किया जाए। बस एक इन्हीं गल कर लो, ठीक है, उर्दू उर्दू में कर।